साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। हमारे पूजनीय कल्याण मित्र गुरु मंत्र जी के चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। ठीक। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय में निदान संयुक्त का। ठीक है। इस निदान संयुक्त में आज हम लोग अभ्यास करेंगे परिविमंसन सूत्र का। परिविमंसन सूत्र का आज तीसरा भाग है। ठीक। यहां तक हमने क्या सीखा है उसको एक बार देखते हैं। भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को बताया, भिक्षुओं, किस तरह चिंतन करने से, किस तरह सोच विचार करने से, किस तरह विमंसन करने से ये सारा दुख क्षय समाप्त हो जाएगा करके। तो भगवान बुद्ध जी उसका उपदेश करते हैं, कहते हैं कि जरा मरण को देखने से, जाति को देखने से, इस तरह से करते हुए भव, उपादान, तन्हा, वेदना, स्पर्श, छह आयतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार, इनको संपूर्णतः देखने से कि यह किस कारण से है, कैसे बनता है, इनका निदान क्या है, किसके होने से ये होते हैं, किसके न होने से ये नहीं होते, इस तरह का संपूर्ण विचार विमर्श करते हुए उस भिक्षु को यह पता चल जाता है कि यह इस हेतु से उत्पन्न हुए, जैसे ही इसके नष्ट होते ही ये नष्ट हो जाता है, ऐसा पता चलता है। तो संस्कारों के बारे में भगवान कहते हैं परिविमंसन मानो एवं पजानाति। जैसे ही वह संस्कार का चिंतन मनन करता है तो इसे जान जाता है क्या, कि संस्कार अविद्या के कारण से होते हैं, अविद्या के समुदय से होते हैं, अविद्या के उत्पत्ति से होते हैं, अविद्या के भव से होते हैं, अविद्या के होने से ही संस्कार होते हैं, अविद्या का निरोध होने से, अविद्या का नष्ट, अविद्या नष्ट होते ही संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इस तरह से वह भिक्षु धर्म का अभ्यास करते हुए अनुधम्मचारी बनता है, धर्म के अनुसार आचरण करने वाला बनता है, और वह संपूर्ण दुख क्षय की प्रतिपदा पर चलने वाला कहता है, कहलाता है। सभी दुखों से, जिस सभी दुखों को क्षय करने वाली जो प्रतिपदा है, उस प्रतिपदा पर चलने वाला भिक्षु कहलाता है। आज हम लोग अभ्यास करेंगे इससे आगे। भगवान बुद्ध जी बताते हैं अविज्ञायंगतो, अविज्ञायगतो यंग भिक्खवे पुरिस पुग्गलो। ये जो अविद्या के, अविद्या से ग्रसित, अविद्या जिसके जीवन में है, इस अविद्या से ग्रसित व्यक्ति जो है पुण्यंचे संखारम अभिसंकरोति, कुशल चेतना से युक्त होकर, कुशल करने की इच्छा रखते हुए, कुशल करने के लिए, तो हम जो कुशल थे, तो कुशल की चेतना से कुशल कर्म करते हुए उसका संस्कार बनाता है कुशल का। ठीक है। पुण्य पगं होती विज्ञान, उसका विज्ञान इस कुशल चेतना से पुण्य का, पुण्य का विपाक दे ऐसा विज्ञान बनता है करके बताया। कहां से? अविद्या में ग्रसित है, अविद्या में होते समय, यानी अविद्या से केवल पाप नहीं होता, इसको ध्यान रखो। अविद्या में रहते समय, अविद्या ग्रसित होते समय पुण्य की चेतना से जो जो कर्म किया जाता है, अभिसंकर होती, पुण्य संस्कार से अभिसंकर होती, संस्कार उत्पन्न करता है, पुण्य का कुशल कर्म करता है, कर्म करता है ना तो संस्कार करता है, संस्कार बनाता है कर्म के। तो वो पुण्य के संस्कार कुशल पुण्य विपाक देने वाले विज्ञान को बनाते हैं। यानी इस विज्ञान से जो जन्म होगा, इस विज्ञान से जो भव पैदा होगा, इस विज्ञान से जो
जाति होगी, ये सारा पुण्य का विपाक देने वाले हो। सो पुण्य पगं होति विज्ञानम, तो कहते हैं कि वह पुण्य पग, पुण्य का विपाक देने वाला विज्ञान बनता है। कैसे? अविद्या में, अविद्या से ही समन्वित होते हुए ही, अविद्या में रहते हुए ही व्यक्ति को कुशल चेतना उत्पन्न होती है, उस कुशल चेतना से कर्म करता है, उस कर्म का विपाक जो है पुण्य विपाक है। ठीक है। अपुण्यं च संखारं अभिसंकरोति। अब कहते हैं अविद्या में रहते हुए अपुण्य के संस्कार, अपुण्य यानी अकुशल धर्म, पाप धर्म करने के लिए, पाप कर्म करने के लिए वह कार्य करता है, कर्म करता है, संखारम कर्म करता है, अभिसंकरोति। ठीक है। यानी अकुशल के संस्कार से वह अकुशल का कर्म करता है। अपुण्यगत पगं होति विज्ञान, उसका विज्ञान जो है, उसका जो दुख, उसको जो उसका जो जन्म होना है, उसका जो विज्ञान है, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से सलायतन, यह जो सारी बंधन बनेंगे, तो इस अकुशल की चेतना से होने के कारण वह दुख विपाक भोगने के लिए ही उत्पन्न हो गए करके बताया गया है। ये दोनों ही अविद्या से ग्रसित होते हुए ही होता है। अविद्या से ग्रसित होते हुए ही पाप भी किया जा सकता है और पुण्य भी किया जा सकता है, या किया जाता है, ऐसा कहे तब भी कोई आपत्ति नहीं। फिर है तीसरा, आनेंजं चे संखारं अभिसंकरोति। आनेंज, आनेंज यानी शून्य कर्म जैसे बर्बाद हो जाए। कौन सा है? तो यह आनेंज यानी इसका मतलब होता है कि ध्यान साधना में बैठे हुए ध्यान के जो संस्कार बनते हैं, वह ध्यान में बैठे हुए संस्कार, उसका विपाक उस तरह से नहीं आता कि शरीर स्पर्श दे, तो मोक्ष के लिए, तो मोक्ष के लिए चलने वाला हो, इतना ही। तो ध्यान के इसमें होता है, तो उसका विपाक भी आनेंजु पगं होती विज्ञान, तो उसका विज्ञान भी ध्यान की परिभाषा से ही होने वाला होता है। ठीक है। तो तीन तरह के संस्कार इसमें भगवान ने बताए हैं। कौन कौन से तीन तरह के बताए हैं? एक है अविद्या के साथ में रहते समय, अविद्या के इसमें रहा, पुण्य कर्म करता है तो पुण्य संस्कार, उसका पुण्य का विज्ञान उत्पन्न होता है। अविद्या से है, अविद्या से ग्रसित होकर पाप कर्म करता है तो उसका विज्ञान पापमय होता है। उसके बाद में स्थिर कर्म, उसका कह सकते हैं कि आनिंज कर्म, ध्यान साधना के समय में उत्पन्न होता है, तो उसका विपाक भी उसी तरह से आनिंज कर्म के अनुसार ही विपाक देता है। यानी 1 मिनट के लिए आप ध्यान कर रहे हो, तो यह जो है स्थिर कर्म है, वह निर्वाण के लिए चलने वाले भाव से आएगा। तो जितने भी धर्म से, अधर्म से, यानी धर्म के बाहर भी, बुद्ध शासन के परे भी, ये जो लोग ध्यान युक्त हो गए, प्रथम द्वितीय तृतीय आदि ध्यानों को प्राप्त कर रहे हैं, यदि इससे युक्त होकर जो संस्कार बन रहे हैं, आनंद संस्कार जो हो रहे हैं, ये भी यदा कदा समय आने पर, समय आने पर मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए सहायक बनने वाले कर्म हैं। इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ये आनंद कर्म एक तरह से स्थिर कर्म है, उसका उद्देश्य केवल चित्त विशुद्धि के लिए है, मुक्ति के लिए हो जाता है। ऐसा भाव ध्यान में रखो। ठीक है। इसीलिए अन्य धर्मिक ध्यान साधना करने वाला साधु हो, अन्य धर्मिक ध्यानी हो, उसके प्रति भी अकुशल की चेतना अधिक न होनी चाहिए, उसके प्रति भी ऐसा त्याज्य का भाव नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है। फिर भगवान कहते हैं कि यतो को भिक्खवे भिक्खुनो अविद्या पहिना होती विद्या उपन्ना। जैसे ही भिक्षु व्यक्ति में, भिक्षु में अविद्या प्रहीन हो जाती है, अविद्या खत्म हो जाती है ना, विद्या उत्पन्न, विद्या उत्पन्न हो जाती है, चार आर्य सत्य का बोध हो जाता है, तो विद्या उत्पन्न हो गई। होते ही सो अविद्या विरागा विज्जुपादा
अविद्या का विराग होने से, विद्या के उत्पन्न होने से, नेव पुण्याभिसंखारं अभिसंकरोति, न अपुण्याभिसंखारं अभिसंकरोति। जैसे ही अविद्या समाप्त हो गई, संपूर्ण अविद्या खत्म हो गई, अब कुछ भी नहीं बची अविद्या उसकी। अविद्या समाप्त होकर विद्या उत्पन्न हो गई। उस विद्या उत्पन्न होने के कारण उसके जीवन में पुण्य के संस्कार उत्पन्न नहीं होते। ठीक है। नेव पुण्याभिसंखारं अभिसंकरोति। पुण्य की, कुशल के संस्कार, कुशल चेतना से उत्पन्न होने वाले संस्कार उसके जीवन में उत्पन्न नहीं होते। न अपुण्याभिसंखारं अभिसंकरोति, और ना ही अपुण्य के पाप कर्म भी उससे उत्पन्न नहीं होते। न आनेंज अभिसंखारं अभिसंकरोति, और ना ही ध्यान साधना से उत्पन्न होने वाले आनेंज आनेंज पुण्य, आनेंज कर्म भी उत्पन्न नहीं होते। किसके? जिसकी अविद्या पूर्णतः नष्ट हो गई, विद्या उत्पन्न हो गई, वैसे व्यक्ति के। अनभिसंखरो तो अनभिसंचेयत संचेतयतो न किंचि लोके उदपादि। इस तरह से किसी भी प्रकार का अब संस्कार उत्पन्न न होने के कारण, किसी भी तरह से संचेतनाएं उत्पन्न न होने के कारण किसी भी लोक में उत्पन्न नहीं होता। न किंचि लोके उपादेति, कहीं उत्पन्न नहीं होता। अनुपादियं न परितस्सति, और अनुत्पन्न होने वाले भाव में, यानी उत्पत्ति के भाव से वह पूर्णतः बाहर निकल आता है। अपरितस्सं पश्चत्तं चैव परिनिब्बायति। और जैसे ही यहाँ उसका यह शरीर समाप्त हो जाए, यानी जितनी भी वेदनाएं आदि सारी है वो जैसे खत्म हो जाए, वैसे ही परिनिब्बाण को प्राप्त होता है। यानी इसके आगे बनने वाला कोई भी भाव नहीं है करके भगवान बुद्ध जी बहुत सुंदर तरह से उसका विस्तार करते हैं। अब इस लोक में किसी भी प्रकार का बंधन नहीं है, और किसी भी तरह की इच्छाएं नहीं है, तृष्णा भी नहीं है। तो बिल्कुल भयमुक्त होकर, भयमुक्त होकर वह जीवन जीता है। किसी भी प्रकार का भय उसके जीवन में नहीं है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। और अनासक्त हो, संपूर्ण आसक्ति निकल गई, निर्भीक होकर निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से भगवान बताते हैं। और जैसे ही वो परिनिब्बाण को प्राप्त करता है, निर्वाण को प्राप्त कर लेता है, खीना जाति, मेरा जन्म क्षीण हो गया है। वुसितं ब्रह्मचर्यम, मेरा ब्रह्मचर्य पूर्ण हो गया है। कतं करणीयं, जो कुछ करना था वो संपूर्ण कर लिया गया है। ना परंग इत्थतायाति वजानाति, अब इसके आगे करने के लिए कुछ भी नहीं, ऐसा वह जान जाता है करके उसे बोध होता है। कैसे? अविद्या के समूल विनाश होने से, विद्या के उत्पन्न होने से ये कुशल अकुशल के दोनों संस्कार बंद हो जाते हैं। यानी इस बात को ध्यान में रखो कि अरहंत गण, अरहंत मुनि जब किसी पर करुणा करके दान देता है, किसी से दान भी स्वीकार करता है, अरहंत व्यक्ति जब ध्यान साधना करता है तो उसके कर्म नहीं बनते, किसी प्रकार का कर्म बनता नहीं है। वह कर्म शून्य होता है, इस कारण से जन्म ही नहीं होता। अभी हमारा, हम अविद्या में ही है, अभी विद्या उत्पन्न नहीं हुई, तो हर एक क्षण हमारा कर्म उत्पन्न होता है। चिंतन की चेतना करे तो कर्म, हम कितना भी कोशिश करें कि मैं काया से पाप कर्म न करूं, परंतु वाणी से एक आध बार हो जाता है, वो भी कर्म हो गया। हम कुशल कर्म करते हैं, मैं कर्म ही ना करूं ऐसा कोई भाव नहीं है आज। अविद्या जब तक है तब तक किसी प्रकार का कर्म न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। दोनों ही तरह से, एक तो पाप में कर्म करेगा या पुण्य में कर्म करेगा, ये निश्चित है, ये निश्चित है करके भगवान बुद्ध जी बताते हैं। उसको ध्यान में रखो। फिर आगे भगवान कहते हैं, यो सुखं चे वेदनं वेदयति, ये सुखपूर्वक वेदनाओं को वो भोगता है। सा अनिच्चाति पजानाति, वह यह वेदनाएं अनित्य है करके जानता है। कौन? जिसको यह मुक्ति का सुख
प्राप्त है। तो उसके लिए अनित्य कैसे हो जाता है? तो सुख की वेदना है, सुख की वेदना भोगते समय यह अनित्य है करके जान जाता है। तो अनित्य है कहते ही उसमें उसके नित्य के प्रति जो भाव जागना चाहिए वो कर्म ही बनता नहीं है। तो किसी प्रकार का वह वेदना उसे आगे न जानते, न अज्जोसिताति पजानाति, और ना ही वह उसे अपने लिए स्वीकारार्थ समझता है, अनुभव करता है, उसकी अनित्यता को जानता है, उसमें आसक्त भी नहीं होता। न अनभिनंदिताति पजानाति, और ना ही उसका अभिनंदन करता है कि ये जो वेदनाएं हो गई सुख की वेदना है, ये तो अनित्य है, तो कैसे मैं इसके प्रति आसक्ति करूं, कैसे मैं इसका अभिनंदन करूं करके इस बात को वो जान जाता है, तो उसका अभिनंदन नहीं। दुखं चे वेदनं वेदयति, दुख वेदना भी उत्पन्न होती है, तथागत के शरीर से भी रक्त का स्राव बहा है, तथागत को पेट का विकार था, तो दुख की वेदनाएं हैं ही है, तो ये कायिक वेदनाएं हैं। महाकाश्यप बनते जी, है ना, एक बार पिपली गुफा में बीमार पड़े हुए थे, वो भी कायिक वेदनाएं हैं। तो इस तरह की दुखद वेदनाएं जब उत्पन्न होती है, तो दुखं चे वेदनं वेदयति, दुख की वेदना जब उत्पन्न होती है, सा अनिच्चाति पजानाति, वो भी अनित्य है करके जानते हैं। न अज्जोसिताति पजानाति, और ना ही यह मुझ में यानी उसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए ऐसा जानते हैं। न अभिनंदिता आदि पजानाति, और ना ही अभिनंदन करना है करके वह जान जाते हैं। अदुखम सुखं चे वेदनं वेदयति, फिर ऐसी भी वेदना है जिससे सुख भी नहीं और दुख भी नहीं है, सा अनिच्चाति पजानाति, वो वेदना भी अनित्य है। हमें देखिए, सुख क्या हमेशा मिलता है? नहीं। दुख क्या हमेशा मिलता है? नहीं। ये जो सुख और दुख के अलावा भी हमारे जीवन में एक स्थिति आती है कि ना तो सुख मिल रहा है ना दुख, बिल्कुल बिस चल रहा है, वो भी होता है। परंतु हम सुख मिलते ही गदगद हो जाते हैं, अरे सुख, अरे सुख करके कहते हैं। दुख मिलते ही अरे बाप रे दुख मिला, क्यों ये दुख, क्यों ये दुख कहते हैं। और जब अदुख सुख मिले तो पता ही नहीं चलता, मूर्ता की तरह हम बैठे रहते हैं, क्या हुआ, इसके पीछे भागेंगे, उसके पीछे भाग, ऐसा। तो हम लोग इन सभी को स्वीकार करते हैं। अरहंत मुनि जो है, उनके जीवन में जिसकी अविद्या नष्ट हो गई, जिसने अविद्या का नाश कर लिया, जिसका अविद्या संपूर्ण निरोध होकर विद्या उत्पन्न हुई, उसके प्रति यह है कि उसमें अनित्य का भाव जाग जाता है, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाता। तो भगवान कहते हैं, सो सुखं चे वेदनं वेदयति, विसंयुक्तो न वेदयति, और वह सुख की वेदनाओं को अनुभव करता है, परंतु उस वेदनाओं से भिन्न होकर ही, उसमें बंधकर नहीं। दुखं चे वेदनं वेदयति, विसंयुक्तो न वेदयति, उससे भिन्न होकर, उससे अलग होकर ही वह उस वेदना को देखता है, उसके प्रति असंसक्त यानी उससे आसक्ति, उसमें बंधता नहीं, उसमें लिप्त नहीं होता, ऐसा भाव जागता है। फिर अदुख म सुखं चे वेदनं वेदयति, अदुख और असुख ऐसी दोनों ही वेदनाओं को भोगता है, तो विसंयुक्तो न वेदयति, और उनसे दूर रहकर ही, आसक्त न होते हुए ही उनका अनुभव करता है करके भगवान कहते हैं। सो कायंत पर्यंतिकं वेदनं, जब तक ये काया है तब तक ये वेदनाओं का, वेदनं वेदयमानो कायंत पर्यंतकं वेदनं वेदयामिति पजानाति, जब तक ये काया है तब तक ही ये वेदनाओं को अनुभव होगा, वेदनाएं उत्पन्न होगी, इसे जानता है। ये अविद्या में अविद्या जैसे ही समाप्त हो गई तो उसके बाद क्या हो रहा है कि कायंत पर्यंत, ये शरीर तो बना है, अब ये शरीर तो नष्ट नहीं हो गया, चित्त से जन्म का आगे बढ़ने का भाव खत्म हो गया, परंतु ये नाम रूप से उत्पन्न हुआ ये पुरान कर्म जो है, अब ये पुराना शरीर जो है, अब ये शरीर है। तो जब तक ये शरीर है, क्योंकि अरहंत को मृत्यु की इच्छा भी उत्पन्न नहीं होती, केवल उस शरीर का, जब तक वह शरीर का चलना है तब तक ही वो जीवन जिएगा बस। तो ये जो काया है, ये तब तक ही, ये काया बने रहने तक ही ये वेदनाएं हैं, इन वेदनाओं के बारे में जानता है। जीवित पर्यंतकं वेदनं वेदयमानो, जीवित पर्यंतकं वेदं वेदयामिति पजानाति, जब तक ये जीवन बना है तब तक ही यह वेदनाएं मेरे में हैं,
जैसे ही ये जीवन खत्म हो जाएगा उसके बाद ये वेदनाएं खत्म हो जाएगी, इस बात को वो जान जाता है। कायस भेदा उद्धं जीवित परियादाना इदेव सब वेदयानी अभी कायस भेदा, जैसे ही ये शरीर हो जाए तो उद्धं जीवित परियादाना, कि इसके बाद जीवन का कोई भव ही नहीं है, जन्म ही नहीं है, इसका इसको जानकर सब वेदयतानी, सभी वेदनाओं के प्रति अनभिनंदितानी, आनंद का भाव न करते हुए, सीति भविष्यतानी, कि उसके प्रति समता का, तटस्थता का भाव रखते हुए, है ना, कि बस शांत रहे, इतना ही। ये सारी वेदनाएं जब तक ये देह है वो है, देहपात के बाद, शरीर छूटने के बाद, जीवन का अंत होने के बाद ये सारी वेदनाएं समाप्त हो जाएंगी। इसे जानकर, इसे यही जानकर वह शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। ये सारी वेदनाएं भी शांत हो जाएंगी, इसको भी जानता है। यानी ये सारी वेदनाओं के प्रति जो आसक्ति वो तो खत्म हो गई। अब जो वेदनाएं हैं वे शरीर के साथ साथ ही शांत हो जाएंगी करके जानता है। शरीरानी अवशिष्यन्ति इति पजानाति, इस शरीर के साथ ये अवशेषवाद में समाप्त हो जाएगा करके ऐसा जानता है। सारा कुछ यही खत्म, इसके आगे कुछ भी नहीं, ऐसा वह अनंत जानता है। तो भगवान कहते हैं इसको इस तरह से समझो करके, से यथापि भिक्खवे भिक्षु पुरिसो कुंभकार पाका उन्नं कुंभं उद्धरित्वा समे भूमिभागे पटिशिष्येय। भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई कुम्हार मिट्टी के बर्तन को, आपने देखा होगा, वो बड़ा सा चक्का होता है, उस चक्के के ऊपर गोल 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 घूमते हुए मिट्टी को आकार देता है, घड़ा बनाता है, देखा है ना आपने, है ना। तो उस चक्र से उस गीली मिट्टी का बर्तन उठाकर सूखी जमीन पर रखता है। किस लिए रखता है? कि इस मिट्टी में जो जल के कण हैं वह सब धीरे धीरे नष्ट हो जाए, और क्या बच जाए? तो कठोर पात्र मात्र बच जाए। तत्र यायं उष्मा सा तथैव उपसमेय कपलानि अवशिष्येयुम्। अब मात्र उसका सारा जल बह जाने के बाद केवल बाहरी भगोना मात्र बच जाता है, मिट्टी का कठोर भाग भाग बच जाता है। इसी प्रकार से इस भिक्षु को भी ऐसा ही लगता है कि ये जितनी वेदनाएं हैं, ये सारी वेदनाएं इस शरीर के होने तक ही है, शरीर के होते नष्ट होते ही ये वेदनाएं नहीं होगी। इस तरह से वह भिक्षु जान जाता है, समझ जाता है। पर यह सब कब होता है? जब अविद्या संपूर्णता से प्रहीन हो जाए, विद्या उत्पन्न हो जाए। विद्या उत्पन्न होने तक तो हमें साधना करते समय क्या देखना है? ध्यान साधना करते समय, एक एक चिंतन करते समय, एक एक चिंतन करते समय, आरंभ से जरा मरण से आरंभ किए। अरे मैं जरा मरण में हूं, तो ये जरा मरण कहाँ तक है? तो जरा मरण किस कारण से है? तो जरा मरण जन्म के कारण से है। अरे जन्म है, जन्म कैसा है, जन्म का कारण क्या है? तो वह एक एक करते करते जैसे जैसे पीछे आ जाता है, संस्कार पर आकर आता है। तो संस्कार कैसे बनते हैं? तो अविद्या के कारण बनते हैं। अविद्या को जान जाता है, जैसे ही अविद्या को जान जाए, पूर्ण विद्या उत्पन्न हो गई, सारे संस्कार नष्ट हो जाते हैं। तो कहने के लिए कि बड़ा सरल है, बड़े आसानी से कह देंगे, परंतु इसका अभ्यास करना बहुत कठिन, बहुत कठिन है। इस बात को हमें जानना चाहिए। ठीक है। तो यह जो सूत्र है, परिविमर्शन सूत्र का तीसरा भाग, आज आप ध्यान में रखो। अगला कल समाप्ति होगी इसकी। तो उसमें भगवान बुद्ध जी ने भिक्षुओं को पूछा है कि कैसे इसका चिंतन करते हुए आगे बढ़ा जाए करके। तो वह हम कल की कक्षा में देखेंगे और सूत्र वहां पर समाप्त होगा। शब्द शब्द को सीखते समझते हुए उसका एक एक अर्थ जान ले, तो आने वाले जो सूत्र है इसके समान जो सूत्र है, तो इस सूत्र से हम उपमा ले सकते हैं। अच्छा, हमने उस सूत्र में ये सीखा तो उसको इसी तरह से यहाँ देखो करके, तो हमें और सरलता से सीखने में आसानी होगी। तो ये परिवमन सूत्र को समय समय पर, आज ही नहीं परंतु महीने में, 2-3 महीने में, 4 महीने में, ऐसे एक बार फिर से चारों पार्ट एक बार सुन लिए, इस तरह से करना आरंभ कर दीजिएगा। ठीक है। तो वो आपको आगे बढ़ने तक बड़ा सहायक होगा। ठीक ठीक। तो यह जो सूत्र है, यह सूत्र का उपदेश आप सभी को अविद्या से मुक्ति के लिए
उत्तम निर्वाण की प्राप्ति के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।